और आपने फर्टिलाइजर वगैरह के अंदर आपने इतनी कमी कर दी, इतना महंगा कर दिया फर्टिलाइजर पे जो हम सब्सिडी देते थे 2% टैक्स पे, वो सब खत्म कर दी। तो गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अगले सीजन की प्लांटिंग कर सके, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल हुई है और उसकी वजह से ये हुआ है। और आप देखें कि हर बड़े छोटे क्रॉप के अंदर चावल से लेकर, गन्ने से लेकर, आटे से लेकर कपास तक हर चीज की प्रोडक्शन कम हुई है। तो ये एक सामने चीज रखनी जरूरी है। रूरल फूड इन्फेक्शन, जब मैंने आपको गुजारिश करी कि प्रोडक्शन कट की वजह से हुआ है, डिवैल्यूएशन इन्होंने करी है। हम 115 पे छोड़ के गए थे, केयर टेकर 120 पे छोड़ के गए थे, उसको पहले साल इन्होंने 164 करा। ये इन्होंने 164 करा डिवैल्यूएशन को। अब आप देखें कि कभी एक मरतबा इधर वजीर इनके आए थे, उन्होंने कहा था जब 125 का था कि डॉलर 140 हो जाएगा। जब वजीर खुद कह रहे हैं कि डॉलर 140 हो जाएगा तो हो ही जाएगा। जब मिनिस्टर्स आपके रज़ाक दाऊद साहब ने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट की नैच पे है, असद उमर साहब कहते हैं पाकिस्तान बैंकरप्सी पे है, तो फिर आप जब खुद ये कह रहे हैं तो कौन बैंक आपको लोन दे के जाएगा? $2 बिलियन अप्रैल 2018 के अंदर सिटी बैंक वालों ने पाकिस्तान हुकूमत को ऑफर करे थे $2 बिलियन का लोन, जो मैंने मना कर दिया था। 8% पे था। ये हॉट मनी 13.5% पे लेते रहे। किसको फायदा हो रहा है वो हम छोड़ देते हैं बात को, लेकिन ये 13% पे हॉट मनी लेते रहे। 8% पे हमने मना किया था $2 बिलियन का। उसके साथ क्रेडिट स्विस के पैसे हमने $600 मिलियन री रोल करे थे अप्रैल 2018 में। तो आपको दुनिया, मुस्लिम लीग की हुकूमत जब तक थी तो दुनिया आपको फंड करना चाहती थी। ये जब आके इन्होंने बात करी कि हम बैंकरप्सी पे हैं, हम डिफॉल्ट पे हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग को बदनाम करने के लिए जब इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाहकारी शुरू करी, तो उसके बाद लोग पीछे हट गए। उसके बाद ना आपको पता थी कभी 140 का डॉलर हो जाएगा, फिर 130 का हो जाएगा। 40% डिवैल्यू करने के बाद आप इनकी नालायकी को अंदाजा लगा लें कि ₹1 एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। पहले साल एक्सपोर्ट कम हुआ है, पहले साल एक्सपोर्ट 2% कम हुआ है, $500 मिलियन मुस्लिम लीग से कम हुआ है। इस साल कोरोना से पहले 8 महीनों के अंदर इनकी एक्सपोर्ट स्लो थी, जो 2 साल पहले हम छोड़ के गए थे उससे भी स्लो थी। और अब जाके इस महीने अल्लाह का शुक्र है कि 6 महीने बढ़ी है, 6% जुलाई में बढ़ी है, तो बड़े खुश हो रहे हैं। तो भाई आप ये कर भी लोगे तो उधर तक पहुंचोगे जो मुस्लिम लीग 2014 में करके गई है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? और 40% आपने पाकिस्तान को सस्ता कर दिया है, 40% सस्ता कर दिया है। एंड दिट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि जिस आदमी को आप 17,000 रुपये आप तनख्वाह देते हैं, उसको $100 तनख्वाह हो गई है। जिसको आप पहले जब 15,000 16,000 देते थे तो उसकी $160 तनख्वाह थी। तो आपने हर गरीब आदमी को गरीब कर दिया है, हर फिक्स्ड इनकम आदमी को गरीब कर दिया है, हर मजदूर को गरीब कर दिया है, ताकि एक्सपोर्टर आपका बेनिफिट करे। और 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। सबसे आसान तरीका नंबर 2 टैक्स बढ़ाने का होता है कि आप करेंसी डिवैल्यू करें। आधे पैसे जो आपको मिलते हैं पोर्ट से मिलते हैं, सेल टैक्स की मद में, कस्टम के मद में और इनकम टैक्स की मद में। आधे पैसे आपकी आमदन जो होती है हुकूमत की FBR की पोर्ट से आती है। जब आप 40% डिवैल्यू करते हैं तो 20% तो बगैर कुछ करे आपको बढ़ जाना चाहिए, सीधी सीधी बात है। उसके अलावा जो बाकी आधा है उसके अंदर इन्फ्लेशन आता है, उसकी वजह से बढ़ना चाहिए। इन लोगों ने 2 साल के अंदर आज तक मुस्लिम लीग नून का वो रिकॉर्ड पूरा नहीं किया जो हम जमा करके गए थे। पैसे जो 2018 में हम जमा करके गए थे वो आज पैसे जमा नहीं करे। इस साल ये कहते हैं कि ये 3900 पे पहुंचे, ये भी गलत बयानी है। 100 अरब रुपया इन्होंने जो टैक्स रिफंड दिया है वो इन्होंने ग्रांट दिखाया है, और 70 अरब रुपया इन्होंने नए टैक्स जो रिफंड रोक के रखा है, जो कि 5 सेक्टर का था, जो कि मुस्लिम लीग नून ने एग्जेम्प्ट किया था। तो मुस्लिम लीग नून ने एग्जेम्प्ट किया था 5 सेक्टर को, एक्सपोर्ट के सेक्टर्स पे इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। तो इन्होंने और 700 बिलियन के नए टैक्स लगा, इसके बावजूद टैक्स नहीं जमा करा। और मैं आपको माजरत के साथ कहता हूं कि आज पहली मरतबा, ये नहीं हुआ था कभी भी अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग की हुकूमत में, आज पहली मरतबा आपको रिफंड जो है वो पैसों में मिलता है। ये आप मालूम कर लीजिए, मैं नहीं बोलता हूं इसके बारे में, लेकिन आपको परसेंटेज पे अब रिफंड मिलता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रिफंड देती थी या नहीं देती थी, कभी बेईमानी नहीं करती थी। ना हमने किसी को आउट ऑफ टर्न रिफंड दिया है। ये भी अखबार में बात आ चुकी है कि 16 अरब रुपए का आउट ऑफ टर्न रिफंड मिला है। लेकिन मेरे ख्याल से खुरम भाई या कोई और मेरे दोस्त जो हैं वो करप्शन पे बात करेंगे, मैं मईशत पे ही रुकता हूँ। तो एक्सपोर्ट इन्होंने नहीं बढ़ाई। अच्छा, उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, हर मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। फिर कोरोना का बहाना नहीं करें प्लीज। कोरोना से पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई थी, पिछले साल 2% कम हुई थी, इस साल 10% कम हुई है। कोरोना से पहले भी 4-5% कम हो रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो नौकरियां कहां से मिलेंगी? एग्रीकल्चर तो आपने हर प्रोडक्शन डाउन कर दी है, फार्मर को तो आपने सीरियसली गरीब कर दिया है, आपने मजदूर को गरीब कर दिया है। उसके बाद आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी, और जब मईशत पूरी रुक गई तो इंपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट कम हो गया तो ये बोलते हैं अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। अब मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब हुकूमत अपना वफाकी बजट का डेफिसिट करती है, फिस्कल डेफिसिट उसको बोलते हैं।
जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो आपको वो पूरा करने के लिए कहीं से पैसे चाहिए। आपको या पैसे चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, जिसका मतलब है कि सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की होती है उधर से पैसे लेके आएंगे, या आप फॉरेनर से बोरो करेंगे। तो जितना आपका फेडरल बजट होता है, या आप अगर लोकल बोरो नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है, तो आपको बाहर से बोरो करना पड़ता है। ये अगर इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट आज का कम कर रहे हैं और लेकिन बजट डेफिसिट बड़ा कर रहे हैं, तो फ्यूचर का करंट अकाउंट डेफिसिट आज बुक कर रहे हैं। ये कैपिटल अकाउंट में इतना कर्ज बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप पूरी मईशत रोक दें और आप बोलेंगे यार अच्छा पूरी मईशत रुक गई, इंपोर्ट रुक गए, तो ये कौन सा आपने तीर चला लिया। और इंपोर्ट कम, कोई सर दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं चलती जिसका इंपोर्ट कम हो। इंपोर्ट भी बढ़ाना है आपको, एक्सपोर्ट ज्यादा उससे तेजी से बढ़ाना है। आप ये काम करने के लिए तो आप हफ्ते में 4 दिन कराची पोर्ट को बंद कर देते, इंपोर्ट वैसे ही कम हो जाती, ताला लगा देते। मतलब सीरियसली इसमें क्या आपने कर लिया। इसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम कम हो गई। जो पाकिस्तानी की इनकम $1652 थी, $1652 जो 2018 में थी, उस पाकिस्तानी की आज इनकम जो है वो $1380 है। तो इन्होंने 16% हर पाकिस्तानी को गरीब कर दिया है। और इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं कि चीजें महंगी हो गई। रियल टर्म में हर पाकिस्तानी आज 25% गरीब है कंपेयर टू व्हाट ही वाज। 25% गरीब है। 16% तो आपने गरीब कर दिया सिर्फ डॉलर टर्म्स के अंदर। हर चीज आपने महंगी कर दी, और जो आपने महंगाई करी है वो मोस्टली गरीब स्पेसिफिक महंगाई करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस इकोनॉमी में लूजर्स हैं और विनर्स नहीं है, बिल्कुल विनर्स हैं। जिन मिलों ने शुगर नहीं बेची थी और उनको पता थी कि रिबेट मिलेगा पंजाब हुकूमत से और अपने जखीरा कर लिया था, वो विनर्स हैं इस इकोनॉमी के अंदर। जिन चक्कियों ने स्मगल करा दिया और आटा मार्केट में नहीं बेचा, वो विनर्स हैं इस इकोनॉमी में। लेकिन वो चंद लोग हैं, बाकी हम सब जो है वो लूजर्स हैं। और इसके बाद दो आखिरी बात कर दूं कि ये जब 16% लोगों को गरीब कर देते हैं डॉलर टर्म में और 25% रियल टर्म्स में, तो लोग क्या करेंगे। तो इसलिए आप देखें कि 15 से 20 लाख लोग कोरोना से पहले बेरोजगार हो गए थे, अब 40 लाख का, ये तखमीना मेरा नहीं है, ये डॉक्टर हफीज पाशा साहब भी कहते हैं। 60 से 80 लाख लोगों को आपने खतरे गुर्बत के नीचे कर दिया, एब्जेक्ट पॉवर्टी के नीचे, जिनकी आमदन $2 पर डे से कम है। ये 60-80 लाख लोग तो छोड़ दें आप, उसके अलावा आपने करोड़ लोगों को फूड इनसिक्योर कर दिया है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि कल के दिन मैं कहाँ से खाना लाऊंगा, मेरे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा, या उसको ये नहीं पता कि अगर मैं राशन का बिल भरूंगा तो बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, और अगर बच्चे की फीस भर दूंगा तो वो अद्वियात जो कि मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में इन्फ्लेशन के कम रेट पे बढ़ती थी, वो अब डबल हो गई है, वो अद्वियात कहाँ से लूंगा। मतलब इस कश्मकश में आपने पाकिस्तानी को डाल दिया है। तो ये रोज जो सर्वे आते हैं पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान में कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग याद करते हैं, नवाज शरीफ को लोग याद करते हैं, शहबाज शरीफ को लोग याद करते हैं और माफिया मांगते हैं जिन लोगों ने वोट दिया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ RTS की वगैरह की, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया है वो भी परेशान है। तो ये इसलिए परेशान है कि ये इनकी एपिक मिसमैनेजमेंट है। आखिरी बात मैं आपको कहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 साल ऐसे निकले हैं जिसमें 9% से ज्यादा बजट डेफिसिट हुआ है।